बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करूँगा, मेरी करियर के अंदर कई साल मैंने प्रैक्टिस की। 2 केसेस ऐसे आए ज़िंदगी के अंदर कि जो यकीन करें कि वो लर्ज़ा दिया उन्होंने मुझे, परेशान कर दिया कि वाक़ई कभी आपने सुना होगा ना, लोग पाकिस्तान को छोड़ जाओ, तो ये कैफ़ियत सुनने के बाद कि पाकिस्तान को तो बंदा भाग जाए कहीं पे। ये वो 2 केसेस थे जो मेरी ज़िंदगी में मैंने सुनने में आए कि ये मामला हुआ है। हुआ क्या? सुनिए। एक तो केस ये हुआ कि ये गुजरांवाला की बात है। गुजरांवाला का एक थाना था, वो उस पे मैंने उस दौर में जब वो केस आया तो वो पार्टीज़ की मैंने वीडियो थोड़ी-सी बना के अपलोड भी की थी। तो पार्टीज़ बेचारे घबराए, परेशान मियाँ-बीवी 2 मेरे ऑफ़िस में आ गए, तो आके कहते हैं, "सर हमारी मदद करें, हम पुलिस के ख़िलाफ़ चलना चाहते हैं।" मैंने कहा, "अच्छा जी, पुलिस के ख़िलाफ़ चलना चाहते हैं?" कहते हैं, "हाँ, गुजरांवाला का फ़लाँ थाना है, मंशियात का कारोबार करते हैं, थाने वाले, ढेर सारी मंशियात का कारोबार, पूरा कारोबार है उनका, और हम लोग उनके एजेंट हैं। हमें वो देते हैं, हम उनसे रिसीव करते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे पहुँचाते हैं। तो वो मेन है और हम आगे उनके वर्कर हैं।" तो कहते हैं, अब करते कराते ना, मैं खुद भी नशा करता था, तो पुलिस वाले जनाब मुझे पीने के लिए भी देते और साथ बेचने के लिए भी देते, बेच के ला के उनको देता, वो ढेर सारे कमाते पैसे। सब इंस्पेक्टर लेवल का बंदा, एएसआई लेवल का बंदा, कांस्टेबल लेवल का बंदा, कहता है उनकी अरबों की प्रॉपर्टियां बन गई। शेल्टर है ना, कॉमन मैन डरता है, मंशियात का काम करते भी है ना जो बेचारे, डरते 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 कि पकड़े ना जाएं। जब वो कानून के मुहाफिज ये काम करें, वो कहता है, मुझे भेजते थे गाड़ी में, नीली बत्ती ऊपर लगी होती थी, तो उसके अंदर बैठा मैं ढेर सारी मंशियात लेके, हीरोइन, चर्स, वो जा रहा होता था, पुलिस वाले सलूट कर रहे होते थे। पुलिस वालों को क्या पता कि ये नीली बत्ती लगी हुई है ऊपर, तो अंदर मंशियात जा रही हैं। तो कहते मैं लेके जाता था दूसरे तहसीलों में, दूसरे अजला में, करते कराते। वो कहते हैं, अब हुआ ये कि मेरी बीवी जो है ना, उसने कोशिश की कि इसको मंशियात से, इस लानत से छुड़ाया जाए। तो बीवी ने मुझे बांध दिया, बीवी ने थोड़ा थोड़ा इलाज करवाना शुरू कर दिया। तो जैसे इलाज हुआ, मैं इन टच ना रहा पुलिस वालों से, पुलिस वाले तो पीछे ही पड़ गए। वो कहते हैं, जहाँ भी हैं इनको पकड़ो, इनको ये काम करना पड़ेगा, छोड़ेगा अगर तो ये तो हमारे लिए ख़तरा हो जाएगा, ये सुधर गया, हमारी शिकायत ना कर दे कहीं पर। तो कहते हैं, हमारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है जनाब, कहीं भी चले जाते हैं पुलिस पीछे, पुलिस पीछे। बड़ा ये शॉकिंग है। तो वो कह रहे थे, सर हमारी मर जाए हम, हमें कबूल है, लेकिन पुलिस वालों का कुछ होना चाहिए। तो ये वो शॉकिंग एक केस था कि पुलिस वाले मिल के तो कैसे किसी इंसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मंशियात सेल कर रहे हैं, पैसा ढेरों ढेर कमा रहे हैं। मंशियात पकड़ी जाती हैं, ट्रक एक पकड़ा गया, ट्रक का है जनाब, उसके अंदर मंशियात है, ट्रक कब्ज़े में ले लिए, मंशियात कब्ज़े में ले लिए। उस बंदे को कहते हैं, जनाब इतने मन है, सज़ाए मौत होगी आपको, बोलो क्या करोगे? वो पीछे कॉल करो, जी जनाब क्या करना है, ट्रक भी है, मंशियात भी हैं, बंदा भी है, बचाना है सारा कुछ। तो फिर डील हो जाती है, अच्छा जी इतने करोड़ दे दो। लगी ना दिहाड़ी बड़ी सी पुलिस वाले की, इतने करोड़ दे दो। और फिर वो ट्रक जो है वो भी उसका तो करोड़ों का होगा, उसको वो फिक्र, बंदा जो पकड़ा गया वो फिक्र, मंशियात की कीमत भी लाखों करोड़ों में। तो ये एक ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर लाखों करोड़ों पुलिस वाले कमा लेते हैं। जब कमा लेते हैं, हराम खा लेते हैं, फिर काम चल पड़ता है और ठीक ठाक फिर उसी लाइन पे लग जाते हैं। तो ये एक दुख देने, तकलीफ़ देने वाला केस था जो मेरे सामने आया कि पुलिस वाले ही सिस्टम चला रहे थे, गंदा सिस्टम, और लोगों की नसों के अंदर वो जहर भर रहे थे। पुलिस वाले जिन्होंने हिफाजत करनी थी वो बाढ़ ही खा रही थी। दूसरा केस बड़ा तकलीफ़ थे, इंग्लैंड का था वो बंदा। तो वो बताता है कि इधर लाहौर के अंदर इचरा मार्केट, इधर कहता है मेरी कितनी सारी प्रॉपर्टी थी। एक दिन खाना खा रहे हैं, एक गरीब बेबस आदमी नज़र आया, उसको हमने कहा, जनाब मेरा बेटा कहता है इसको भी खाना खिलाओ। हमने वेटर को कहा इसको भी खाना खिलाओ। जी आप क्या करते हैं, कहाँ से आए? तो रहम खाया और उसे जॉब पे रख लिया। खुद इंग्लैंड चले गए, बच्चा इधर ही था। तो वो वर्कर जो है ना, वर्कर इतना बदबख्त निकला, इतना बदतमीज़, बद अखलाक निकला, उसने उस शख्स के बेटे को, जो इंग्लैंड चला गया, उसके बेटे को मंशियात पे लगाया। आहिस्ता आहिस्ता उसका बेटा ज़्यादा मंशियात पे लग के बेटा उसकी डेथ ही हो गई।
जितनी भी शॉप्स थी, जितने भी उसकी प्रॉपर्टी थी, सारा हैंड ओवर हो गया उसके, वो जो मुलाजिम रखा था, किराए भी वो ले रहा है, एग्रीमेंट वो कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। कहते मैं वापस आया एक दिन, तो मैंने बात करना चाहिए कि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं मैं इसको मैनेज करूं, या आप तो मुझे कुछ भी नहीं दे रहे किराया वगैरह। तो कहते हैं उसने मुझे घर बुलाया बेटे की डेथ के बाद, उसने मुझे, उस शख्स ने जिस पे रहम खाया था, जो मैनेज कर रहा था हमारी प्रॉपर्टी, उसने मुझे घर बुलाया, खाने पे खाना खा रहा था, तो कहते उसने पिस्टल निकाल लिया। कहते बाबूजी निकल जाओ, खैर ऑफियर से निकल जाओ यहाँ से, वरना बेटा तुम्हारा गया, तुम भी चले जाओगे। वो कहता मैं इंग्लैंड चला गया। तो आज भी वो प्रॉपर्टी सारी उसका कब्जा है और सिस्टम चल रहा है। तो पुलिस वाला छोटा मोटा जाए भी तो वो जितने पैसे अर्न कर रहा है वो कुछ ना कुछ खिदमत करके भेज देता है। तो ये जुल्म, जो भला करे, जो नेकी करे, उसके बदले में क्या हो रहा है। ये पाकिस्तान के अंदर के वाक़यात बता रहा हूँ, आंखों देख के वाक़यात हैं, जिनको देख के फिर दिल खून के आंसू होता है कि हम कहाँ पे रह रहे हैं। ये यानी कैसा जुल्म नहीं है उस शख्स के साथ, उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी ज़ाती प्रॉपर्टी है। एक से ज़्यादा केसेस ऐसे हैं मेरे इल्म में कि अपनी प्रॉपर्टी, ज़ाती प्रॉपर्टी, आपके बाप के नाम पे प्रॉपर्टी कब्जे हो गए, छुड़ाए नहीं जा रहे गरीब लोगों से। अदालतों की फ़ीसें, पटवारी के पास जाते हैं, तहसीलदार के पास जाते हैं, वो कहते हैं इतने करोड़ ले आओ, वो इतने इस काबिल नहीं है कि इतने करोड़ दे सके, इंतकाल ही नहीं लोगों की ओर है। ये दिल दुखाने वाले वाक़यात बाज़ दफ़ा इस प्रोफेशन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये लोग ऐसे करप्ट हैं, फाइलें दबा दी, रिकॉर्ड गायब कर दिया, कुछ नहीं बस चला तो जला दिया, ओह रिकॉर्ड जल गया, रिकॉर्ड ही जल गया। तो जो कमज़ोर तबका होता है वो बेचारे फिर परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, और अल्लाह की तरफ ही देखते हैं कि या अल्लाह इस मुल्क पाक के हालात पर रहम फरमा। जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, निज़ाम जब भी चलेगा इंसाफ का चलेगा। तो ये वो दुख भरी दो बातें थीं, दो वाक़यात थे जो मेरे साथ पेश आए, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं कि ये जुल्म का एक मुआशरा है जिसके असरात ओवरऑल फिर सोसाइटी पे होते हैं। अल्लाह करे कि हमारा मुल्क पाक, हमारा मुआशरा ये सुधर जाए, संभल जाए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।